मुकद्दस लूका उसका 13वां बाब। उस वक्त बाज़ लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बियों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज़्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शिलोह का बुर्ज गिरा और दब कर मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे। उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदावन ने उसके जवाब में कहा कि ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब न था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। बस वो कहने लगा, खुदा की बादशाही किसकी मानिद है? मैं उसको किस से तशबीह दूं? वो राई के दाने की मानिद है जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया। वो उगकर बड़ा दरख्त हो गया और हवा के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दूं? वो खमीर की मानिद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ऐ खुदावन, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जांफिशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाज आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज अव्वल हैं जो आखिर होंगे। उसी घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख,
میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا، اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا۔ مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔